Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. भैया सारी छुट्टियां मना ली, सारे त्योहार मना लिए। अब बैक टू द शेड्यूल आ जाए। हाँ, शेड्यूल फॉलो कर लेते हैं। ठीक, थोड़ी सी क्लास डिले हो रही है बट क्लास आएगी जरूर। ठीक है, आज क्लास डिले हो गई, कल से कोशिश रहेगी कि टाइमली क्लास आ जाए और आप लोग भी टाइमली क्लास में आ जाए। ठीक है भाई, तो हम क्या कर रहे थे? हम नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ पोर्शंस देख रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में हमने एसएससी की लास्ट क्लास में हमने नॉन वर्बल के कुछ कोर्सेज देखे, टॉपिक जैसे कि एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और आपका था कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, और एक और टॉपिक था ऑड मैन आउट। ये 4 टॉपिक्स देखे थे। आज हमने नॉन वर्बल रीजनिंग में कुछ और टॉपिक्स रखे हैं, जैसे कि पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, एम्बेडेड फिगर्स, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। दिखाई दे रहा है सबको? ठीक, चलिए भाई, तो भाई अपनी पहली स्लाइड से शुरुआत करते हैं किसकी? नॉन वर्बल रीजनिंग की। ठीक है, ये आ गया है सबसे पहले मिरर इमेज का क्वेश्चन। अब हम सबसे पहले देखो लाइन बाय लाइन करेंगे। ठीक, लाइन बाय लाइन करेंगे। पहले करेंगे मिरर इमेज, फिर करेंगे वाटर इमेज, फिर करेंगे आपके एम्बेडेड फिगर्स। क्या लिख दिया ये? एम्बेडेड फिगर्स। उसके बाद करेंगे पेपर का फोल्डिंग और फिर कटिंग। ठीक है ना, लाइन से सारी चीजें करेंगे। तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिरर इमेज की। मिरर इमेज क्या होता है? एक दर्पण, इमेज मतलब सॉरी मिरर मतलब दर्पण। दर्पण में आपकी जो इमेज है वो कैसी दिखेगी? ये आपके सामने दी है फोटो। ठीक है, इस टाइप की ये फोटो है। अगर मैं इसमें मिरर लगा दूं तो ये कैसा रिफ्लेक्ट करेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वो हमें बताना है। एक बात याद रखना हमेशा, मिरर इमेज में जो शीशा लगता है वो लगता है यहां पे, ऐसे। ठीक है, इसीलिए जो ऑप्शंस हैं वो इस तरीके से दिए हैं। ठीक है ना, शीशा हमेशा कहां लगेगा? राइट साइड में लगेगा, मतलब कि दाहिनी हाथ पे लगेगा। दाहिने हाथ पे मिरर लगाया जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब वाटर इमेज जब आएगा तब वाटर इमेज का बताएंगे, अभी मिरर इमेज का देखते हैं। जब ये चीज दे रखी है आपको और आपने बताना है इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, तो आप बस एक चीज याद रखो, मिरर इमेज हो या वाटर इमेज, चाहे वो मिरर इमेज हो या फिर हो वाटर इमेज, एक बात याद रखना, जो चीज पास में होती है वो पास रहती है, जो चीज दूर होती है वो दूर रहती है। आपने शीशे में हमेशा देखा होगा। मान लो कि आपके सामने ये शीशा है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ये शीशा है। ठीक है, जब ये सामने है आपके, आप इसको देख रहे हैं। ठीक, तो आपकी फोटो पहले आएगी। अब अगर मैं इस तरह से देख रहा हूं, ये शीशा है और इस तरह से देख रहे हैं हम, तो मेरा हाथ पहले आएगा शीशे में या मैं? मेरा हाथ पहले आएगा ना, मतलब जो चीज पास में थी वो पहले आई और जो चीज दूर थी वो दूर में आई। ठीक है, यही सेम चीज वाटर इमेज में भी होती है। जो चीज पास होती है वो पास में रहेगी, जो चीज दूर होती है वो दूर में रहेगी। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात में कोई दिक्कत? चलो, ये बात हमेशा याद रखना, जो चीज पास वो पास, जो चीज दूर वो दूर। अब आपने क्या देखना है? आपने इस शेडेड पोर्शन को देखना है, जो काला पोर्शन है। ये जब यहां पे हम क्या लगाएंगे? जब यहां पे हम मिरर लगाएंगे तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये इस मिरर से दूर है ना। अगर ये दूर है तो ये दूर होना चाहिए शेडेड पोर्शन, हाँ या ना? और इसी साइड में होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ऊपर की साइड में यहीं पे है, यहीं पे है ना, मतलब ये ऑप्शन तो गए। ये ऑप्शन गए कि नहीं गए? क्यों? क्योंकि मुझे ऊपर की साइड में दूर चाहिए शेडेड पोर्शन, तो वो इसमें है। ठीक, तो ये भी गया, ये भी गया। अब एक बार देखो, शेडेड पोर्शन के पास में एक लाइन है,
हाँ या ना? यहां पे शेडेड पोर्शन के पास में लाइन नहीं है, तो ये भी गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होता है। ठीक है ना? आपने कुछ नहीं करना है, बस चीजों को ऑब्जर्व करना है और अपना आंसर टिक कर लेना है। एक बार इसमें ट्राई करो और आंसर बताओ, जल्दी से ट्राई करो और आंसर बताओ। देखो भाई, जो ये लाइन वाला पोर्शन है, शेडेड पोर्शन, ये जब हम यहां पे मिरर लगा देंगे तो ये मिरर के पास में आएगा, आएगा ना? हाँ या ना? ठीक। तो जो ये शेडेड पोर्शन है, ये इस साइड में आना चाहिए, ना कि इस साइड। हाँ या ना? जो शेडेड पोर्शन है वो अभी किधर है? राइट में है, अभी राइट साइड में है ना, दाहिने हाथ पे है। जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये लेफ्ट साइड में चली जाएगी, मतलब लेफ्ट साइड में शेडेड पोर्शन होना चाहिए। लेफ्ट साइड में शेडेड पोर्शन ना यहां पे है और कहीं, मतलब तीनों में है। अच्छा, जो शेडेड पोर्शन है वो सीधी सीधी रेखाएं हैं, मतलब कि ये इस टाइप से है, लंब रूप में नहीं है, ये क्षितिज रूप में है। तो यहां पे क्या है? ये लंब रूप में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये दोनों में कौन सा सही है, पहली बात तो ये सवाल। तो आप देखो भाई, जो ये शेडेड पोर्शन है, इसके पड़ोस में ये काले वाले पोर्शन है। जो काले वाले पोर्शन है जस्ट इसके पड़ोस में है, तो शेडेड पोर्शन के पड़ोस में काले वाले आएंगे। ये भैया दोनों में आ गए, ये इसकी एक पहचान थी। चलो, अब जो नॉन शेडेड है, जो प्लेन है, उसके पड़ोस में व्हाइट वाला एरिया है। इसके पड़ोस में व्हाइट वाले दोनों एरिया है, लेकिन इसके पड़ोस में एक व्हाइट वाला है, एक काला है। मतलब कि ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस टाइम पे ये घड़ी का हमें प्रतिबिंब बताना है। 7 बज के लगभग कुछ मिनट हो रहे हैं। इसका जब हम घड़ी में प्रतिबिंब देखेंगे तो क्या होगा? अब ध्यान देना, यहां पे आपने मिरर इमेज लगाई, तो अब आप यहां पे देखो ध्यान से, ये है आवर हैंड और ये है मिनट हैंड। कैसे पता चला? इसकी जो लंबाई है थोड़ी सी छोटी है, इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी सी बड़ी है। हाँ या ना? तो मिरर है, सॉरी, मिरर में जो मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है, ठीक है ना? मिनट हैंड का प्रतिबिंब कहां होना चाहिए? अगर वो इस साइड था तो उसका प्रतिबिंब इस साइड बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? जो चीज राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगी, और जो चीज लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगी, यही ना? तो ये इस साइड में था, अब ये मिनट हैंड ऐसे चला जाना चाहिए, ऐसे। तो मिनट हैंड देखो कहां कहां पे है, इस तरह से। ये जो है ये है आवर हैंड, इसमें देखो ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों तो सिमिलर दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये वाला है आवर हैंड, ये है मिनट हैंड, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऊपर चाहिए मिनट वाली सुई, ना कि आवर वाली सुई। यहां पे ये है मिनट हैंड, ये है आवर हैंड, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आपने मिरर और आवर हैंड को थोड़ा सा देख के ऑब्जर्व कर लेना है कि मिरर हैंड मेरा प्रतिबिंब बनाएगा, मतलब कि इस साइड में, ये जो हाथ है ये इस साइड में है, अब ये इस साइड में आ जाएगा, तो इसी वाले ऑप्शन में आ रहा है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन करके देखो, बहुत ही इजी सा है, एक बार करो जल्दी से। देखो भाई, सर्किल के पास में ये वाला शेडेड पोर्शन देखो, और शेडेड पोर्शन के साथ में ये ब्लैक डॉट भी होना चाहिए, होना चाहिए ना? ये देख लो कहां कहां पे है। इसमें तो शेडेड पोर्शन ही नहीं है ट्राइंगल में, इसमें भी शेडेड पोर्शन नहीं है ट्राइंगल में। और जो ये शेडेड पोर्शन इसके पड़ोस में होनी चाहिए क्या? ब्लैक डॉट। तो ये शेडेड पोर्शन के पड़ोस में ब्लैक डॉट इसमें है, लेकिन इस वाले शेडेड पोर्शन के पड़ोस में ब्लैक डॉट नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। कभी भी फोटो नहीं बदलती है, बस फोटो का तरीका बदल जाएगा, फोटो वैसी ही रहेगी, बस उल्टी हो जाएगी, आड़ी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन वैसी ही रहेगी फोटो। फोटो कभी भी बदलेगी नहीं। ठीक है? तो जो आपका ब्लैक पोर्शन था उसी के पास में ब्लैक डॉट होना चाहिए, तो वो आपका सिर्फ ऑप्शन ए में है। ठीक, यहां देख लो बहुत इजी सा है कि भाई प्लस और सर्किल एक साथ होने चाहिए, है या ना? प्लस और सर्किल एक साथ है नहीं, एक साथ है नहीं। ऊपर प्लस है नहीं, ऊपर प्लस है नहीं, इसी में है प्लस और सर्किल एक साथ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
पहले वाले में प्लस और सर्किल एक साथ नहीं है, दूसरे वाले में प्लस ही नहीं है ऊपर, चौथे वाले में भी प्लस नहीं है ऊपर, तीसरे वाले में प्लस और सर्किल एक साथ है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, ये आपका एक क्वेश्चन है मिरर इमेज का, फटाफट से देख लो, कर लो, जल्दी से करके बता दो। आप लोग करके इसको फटाफट से बता दीजिए क्या आंसर होगा। क्या आंसर है? देखो भाई, ये जो सर्किल है, इस सर्किल का ये जो छोटा सा पोर्शन है ना ब्लैक, ये सर्किल ट्राइंगल में आ रहा है, बहुत जरा सा पार्ट, ज्यादा पार्ट नहीं, बहुत जरा सा पार्ट जो है वो ट्राइंगल में आ रहा है। इसमें तो होगा ही नहीं क्योंकि ट्राइंगल के अंदर ब्लैक पोर्शन नहीं है, इसमें भी नहीं होगा, ट्राइंगल के अंदर ब्लैक पोर्शन नहीं है। अब देखो जो एरो है वो ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड है ना, इसमें एरो नीचे की साइड है, तो ये भी नहीं होगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। है ना आसान? ठीक, चलो भाई, ये है आपका मिरर इमेज का फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, फटाफट से इसका आंसर बता दो। बहुत ही सिंपल सा है, जल्दी बताओ, देखते ही आंसर आ जाने चाहिए, देखते ही आंसर आ जाने चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। देखो इसमें क्या है, इसमें जो ये सर्किल है ना, ये वाला सर्किल जो ये मैंने रेड डॉट किया, ये सर्किल नीचे होना, मतलब इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, और अभी कहां है, लेफ्ट साइड में, बाद में जब प्रतिबिंब बन जाएगा तब कहां चला जाएगा, दाहिने साइड चला जाएगा, और लाइन के ऊपर रहना चाहिए और दाहिने साइड चला जाना चाहिए। तो दाहिने साइड लाइन के ऊपर सिर्फ इसी तरफ में है, बाकी किसी में भी नहीं है। दाहिने साइड में सिर्फ और सिर्फ इसी वाले डायग्राम में है लाइन के ऊपर, बाकी किसी भी डायग्राम में नहीं। तो बात सीधी सीधी है कि भाई बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चीजों को ऑब्जर्व करो, फटाफट से आंसर निकालो। ठीक है, अब आ जाओ भैया वाटर इमेज में, वाटर इमेज है यहां पे, वाटर इमेज के क्वेश्चंस भी उसी तरीके से दिए जिस तरह से वाटर इमेज बनती है। वाटर इमेज में क्या होता है, यहां पे आप क्या लगाते हो, मिरर लगाते हो, लगाना मिरर ही है, चाहे वाटर इमेज हो चाहे मिरर इमेज हो, लेकिन कहां लगाते हैं वो मुद्दा है। मिरर इमेज में लगाते थे यहां पे, और वाटर इमेज में लगाएंगे यहां पे, ठीक है ना, नीचे लगाते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज है, जो चीज पास में है वो चीज पास रहेगी, जो चीज दूर है वो चीज दूर रहेगी। लेकिन 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 इसमें क्या था, अलाइनमेंट चेंज हो रहा था। अलाइनमेंट मतलब कि यहां पे जो राइट और लेफ्ट था वो चेंज हो रहा था, जो चीज लेफ्ट में थी वो चीज राइट में चली गई, और जो चीज राइट में थी वो चीज लेफ्ट में आ गई, ऐसा हुआ था ना। लेकिन आपका वाटर इमेज में ऐसा नहीं होता है, वाटर इमेज में जो चीज जहां है वहीं रहेगी, मतलब एम का जो वाटर इमेज बनेगा वो एम के ही साइड बनेगा, ओ का वाटर इमेज ओ के साइड, एन का वाटर इमेज एन के साइड, डी का वाटर इमेज डी के साइड, ए का वाटर इमेज ए के साइड, और वाई का वाटर इमेज वाई के साइड। ठीक है, मतलब वाई अपनी जगह पे ही वाटर इमेज बनाएगा, एम अपनी जगह पे ही वाटर इमेज बनाएगा। अब देख लो फटाफट से, एम सबसे पहले होना चाहिए, वाई सबसे बाद में होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन गया, इसमें एम है ही नहीं सबसे पहले, ये वाला भी ऑप्शन गया क्योंकि इसमें एम है ही नहीं इसमें साइड में। अब बचे हैं हमारे पास में ए और डी, दोनों को कंपेयर कर लो, आपने अब क्वेश्चन नहीं देखना है, आपने सिर्फ ऑप्शंस देखने हैं। अब दोनों ऑप्शंस को कंपेयर कर लो और देख लो इसमें क्या क्या बदलाव है। एम एज इट इज है, ओ भी एज इट इज है, एन भी एज इट इज है, डी भी एज इट इज है, लेकिन ए जो है वो यहां पे सीधा है और यहां पे उल्टा है। मुझे सीधा ए नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ये हमारा वाटर इमेज नहीं है, तो वाटर इमेज किसका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सा था। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे आपने क्या लगाना है, अपना मिरर लगाना है टू फाइंड वाटर इमेज। अब देखो भाई, डी सबसे पहले होना चाहिए, फोर सबसे बाद में होना चाहिए, तो डी इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन यहां पे डी उल्टा है। अगर डी की वाटर इमेज पूछोगे तो डी की वाटर इमेज यही तो बनेगी ना, डी की वाटर इमेज तो सेम बनेगी, तो ये नहीं होगा। अब बाकी के तीन ऑप्शंस देख लेते हैं, अब देखो ध्यान से, फोर है सही, चलो अब एक बार देख लेते हैं, जेड जो है, जेड जेड का वाटर इमेज क्या बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा, इसका वाटर इमेज यही तो होगा ना। तो इसमें देखो जेड तो सीधा सीधा है, तो ये होगा नहीं। ठीक,
अब सी और डी में देख लेते हैं, तो सी और डी में एफ को देखो। एफ जो है उसका अगर हम वाटर इमेज बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगा ना, जो चीज पास है वो पास रहेगी, जो चीज दूर है वो दूर रहेगी, बताया था ना। तो जो चीज दूर वो दूर, जो चीज पास वो पास, तो इस तरीके से बनना चाहिए एफ, लेकिन यहां पे ये गलत हो गया, मतलब कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्लियर था? चलो अब इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करो आप फटाफट से। आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, जल्दी से बताओ। जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या होगा, क्विक फास्ट। देखो भाई, ये जो लाइन है, पहली बात तो आपने यहां लगाना है मिरर। इस डॉट को देखो बस, और कुछ मत देखो, आंसर अपने आप आएगा। इस डॉट को देखो, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसे है ना, ये जो लाइन है ये ऐसे है, मिरर आपने यहां लगाया, जो चीज पास में वो पास में, जो चीज दूर वो दूर, तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मैं सिर्फ ये वाली लाइन देख रहा हूं अभी, ये बीच वाली लाइन, ये ऐसे की जगह ऐसे हो जाएगी, ठीक। इस लाइन के ऊपर था डॉट, मतलब यहां था, अब इस लाइन के नीचे हो जाएगा डॉट, यहां पे हो जाएगा। ऐसा कहीं पे दिख रहा है? ये लाइन दिख रही है जिसके नीचे है डॉट, यही आंसर है भाई। डॉट इस लाइन के ऊपर था, अब जब जैसी मिरर इमेज लेंगे, सॉरी वाटर इमेज, तो ये लाइन के नीचे हो जाएगा ना डॉट। इस वाली ऑप्शन में तो लाइन के ऊपर है डॉट, इस वाले ऑप्शन में लाइन सीधी है, बस डॉट यहां पे आ गया है, तो ये तो होगा नहीं। और इसमें तो लाइन ही अजीब है, तो ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल सा है, जल्दी से बता दो। ट्राइंगल को ध्यान से देखो, आंसर आ जाएगा। ट्राइंगल को ध्यान से देख लीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। जल्दी से बता दो क्या है आंसर इसका। देखो, ये जो ट्राइंगल है ये इस तरीके से है, हाँ या ना? इसको एक बार फिर से बना लेते हैं, ऐसे है। और जब हम मिरर इमेज लगाएंगे, सॉरी वाटर इमेज, मिरर लगाएंगे वाटर इमेज के लिए, यहीं तो लगाएंगे, तो ये जो ट्राइंगल होगा ये ऐसे बन के आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? और ये दूर है तो सबसे नीचे होगा, इस तरीके के पोर्शन में सर्कल ऊपर हो जाएगा। ये दूर है ना, देखो मिरर से ये दूर है, तो ये दूर बनेगा, दूर बनेगा मतलब कि नीचे बनेगा, नीचे ट्राइंगल होना चाहिए, तो नीचे ट्राइंगल है नहीं इन दोनों में, तो ये तो गए, ये तो गए। अब नीचे ट्राइंगल में उल्टा ट्राइंगल होना चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। ये है सीधा, ये है उल्टा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तरीके समझो कैसे फाइंड करते हैं, मिरर इमेज बनाने नहीं बैठना है। क्या हम चेहरे पे अपने क्या शीशा लेके आए हैं? नहीं ना, हमें तरीके समझने पड़ेंगे। तो तरीका क्या है? अब ये यहां पे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ में आएगा यहां पे कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होते हैं। जल्दी से करो। चलिए भाई, सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को देखो। सबसे पहले इस ट्राइंगल में जो लाइंस हैं वो सीधी सीधी है ना, वर्टिकल लंब रूप में। जब इसका मैं वाटर इमेज लूंगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा ट्राइंगल, और लाइनें जो हैं वो ऐसे आएंगी। देख लो फटाफट से। अच्छा, ये है मिरर के पास में है ना, तो ये दूर बनेगा, दूर बनेगा ना, मतलब इस साइड में बनेगा, ऊपर की साइड बनेगा ये वाला ट्राइंगल विद शेडेड पोर्शन।
तो ऊपर की साइड में ये तीनों में है शेडेड पोर्शन और हमारा इसी तरीके से, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक, अभी बी सी और डी बचे हैं। अब देखते हैं दूसरी चीज। अब ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तीनों के जो डिजाइन है वो ऐसे ही तो हैं, ऐसे ही है ना, तीनों के डिजाइन एक जैसे हैं। हाँ, एक बार इस ट्राइंगल को बना के देख लेते हैं, सबसे ऊपर वाले को। ऐसे है, इसका जब हम मिरर में वाटर इमेज देखेंगे ऐसे होगा, ये लाइन यहां पे आएगी, ये डॉट यहां पे आएगा और ये डॉट कहां आएगा, यहां पे आएगा। ऐसे बनेंगी ना, ऐसी तो जाएगा इसका मिरर इमेज, मतलब सॉरी वाटर इमेज मिरर के फॉर्म में। मिरर लगाएंगे तभी तो वाटर इमेज मिलेगा ना। नीचे आप पानी लगा दो, पानी भी तो एक दर्पण ही होता है ना, तो नीचे आप पानी लगा दो या मिरर लगा दो, बात तो वही है। तो नीचे होता है पानी, तो हम उसको वहां पे मिरर लगा देते हैं, थोड़ी सी आसानी हो जाती है समझने। तो इस टाइप का शेड बनेगा और तीनों जगह बनेगा, तीनों जगह। अब ध्यान से देखो, यहां पे है ऐसे, यहां पे है ऐसे, लेफ्ट और यहां पे भी ऐसे, है ना। ठीक, अब ये तीनों जगह होना चाहिए, यहां पे भी है ऐसे, यहां नहीं है ना, यहां पे तो उल्टा हो गया, यहां तो ऐसे ऐसे हो गया, तो ये गया, यहां पे भी है, ठीक, यहां पे भी ऐसे है लेकिन यहां पे उल्टा हो गया, तो ये भी गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। आपने सिर्फ शेडेड्स देखने, शेड्स देखो, शेड्स देखो, यहां पे है सेम, यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम, यहां पे जो है वो यहां पे तो है लेकिन यहां उल्टे हो गए नहीं उल्टे, ठीक, और यहां पे तो इसमें है जो वो यहां पे है ये नहीं, ठीक, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बाकी तीनों गलत है। ठीक है ना, बहुत ट्विस्टेड था, थोड़ा सा समझने में समय लगेगा, एक बार ऑब्जर्व करना फिर समझना। अब हम आ जाते हैं एम्बेडेड फिगर्स। एम्बेडेड फिगर्स क्या होती हैं, इन फिगर्स के अंदर ए बी सी डी, इन फिगर्स के अंदर, इनमें से कोई भी फिगर के अंदर ये फिगर छुपी हुई है, ये जो फिगर है ये किसी एक फिगर में छुपी हुई है, मुझे वो फिगर का पता लगाना है बस। ये जो चित्र है, ये चित्र इनमें से किसी एक चित्र में छुपा हुआ बैठा है, वो कौन से चित्र में बैठा है छुप के, वो मुझे पता लगा लेना है, मेरा आंसर आ जाए। ठीक, देखो भाई, ऊपर एक ट्राइंगल होना चाहिए, नीचे एक छोटा ट्राइंगल होना चाहिए। तो ऊपर एक ट्राइंगल है लेकिन नीचे एक छोटा ट्राइंगल नहीं है, ये गया। ऊपर एक ट्राइंगल है लेकिन नीचे कोई भी ट्राइंगल नहीं है, ये भी गया। ऊपर ट्राइंगल नहीं है, नीचे भी ट्राइंगल नहीं है, ये भी गया। ऊपर ट्राइंगल है लेकिन नीचे भी ट्राइंगल है, मतलब यही इसका सही जवाब है। यहां देखो ना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, यही तो फिगर दे रखी है, ये आंसर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, समय लग सकता है, गलत भी हो सकता है, समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। ध्यान से देखो क्या है आंसर, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। क्या आंसर आया, हाँ जी, क्या आंसर आया, ए बी सी डी, जल्दी बताओ। देखो अब ध्यान से, ये हेक्सागन है ना, 6 साइड वाला, ठीक, ये हेक्सागन की एक साइड है, हेक्सागन की ये साइड है, कौन सी साइड है, ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड है ना, ये साइड है ना, इसको पकड़ो, सबसे पहले इस साइड को पकड़ो, इस साइड से तुरंत खत्म होते ही इस कॉर्नर से यहां पे एक लाइन गई है, मतलब इस कॉर्नर से ये लाइन गई है, इस कॉर्नर से देख लो भैया, इस कॉर्नर से सीधी लाइन छोटी सी कहां गई है, यहां गई है क्या, नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें हां, आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझने की थोड़ी सी ट्रिक चाहिए थी कि भैया इस साइड को पकड़ा, तो ये साइड कौन सी थी, ये वाली साइड थी, ये वाली साइड थी, ठीक है।
और इस साइड के खत्म होते ही कॉर्नर से एक छोटी सी लाइन ऊपर गई थी जो सिर्फ और सिर्फ इसमें जा रही है। आंसर आ गया। ठीक है, चलो ये बना है एम, एम जैसा ही है कुछ। इसका आंसर बताओ, इसमें है कि इसमें है कि इसमें है कि इसमें है, किसमें है, जल्दी बताओ। देखिए भाई, ये एम बनना चाहिए और एम कहां बनना चाहिए, इस बॉटम के पॉइंट पे बनना चाहिए। क्या यहां बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या यहां पे बन रहा है, नहीं बन रहा है भैया। क्या यहां बन रहा है, नहीं बन रहा है। अच्छा आप बताओ, क्या यहां बन रहा है, हां यहां बन रहा है। अगर मैं इस चित्र को 90 डिग्री टर्न कर दूं, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा दूं, तो ये मेरा एम बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा ना, इसीलिए ये आंसर है। अब सवाल ये उठता है, सर क्या हम घुमा सकते हैं फोटोज को? हां घुमा सकते हो, तब जब तक आपको इसी अलाइनमेंट में, इन सेम अलाइनमेंट में अगर आपको ये फोटो नहीं मिल रहा है तो आप फोटोज को घुमा सकते हो। ठीक है ना, आप टर्निंग कर सकते हो, एंटी क्लॉक या क्लॉक। ठीक, अब इस फोटो को देखो, यहां पे देखो, बहुत ही इजी है, यहां तो साफ साफ दिख रहा है कि ये फोटो कहां है। ये फोटो है आपका बी ऑप्शन में, है ना, ये साफ साफ है। ठीक, तो ये आपका कहां है, बी ऑप्शन में है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, चलो अब ये वाला देखो, यहां पे थोड़ी सी बात आ जाती है कि हम किस तरीके से ले सकते हैं चीजों को। देखो ये है एस, एस बना है और एस को काटना है पूरा। एस जो बना है इसको हमने पूरा का पूरा काटा है। तो यहां देखो एस बना है और इसको पूरा काटा है। यहां पे तो कोई कट नहीं रहा है तो ये गया। यहां पे एस ही नहीं बन रहा है, ये भी गया। यहां पे भी एस बन रहा है लेकिन जो कट रहा है वो ऐसे नहीं कट रहा है, ऐसे कट रहा है, तो ये भी गया। आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए ऑप्शन इसका सही जवाब। ठीक है, ये आपके सामने एक फोटोज है। इस फोटो को कहां पे आप ढूंढ सकते हो, जल्दी से ढूंढ के बता दो। सिंपल सिंपल है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में ये दिखाई दे रहा है, डी में ये दिखाई दे रहा है ना, तो सीधा सीधा आंसर इसका क्या लगा दोगे, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, आपने क्या देखना होता ना, ये पूरा का पूरा फोटो कहीं पे छुपा हुआ हो। चलो भाई ये बता दो, एस जो है ये एस से ये एक लाइन यहां गई, ये एक लाइन यहां गई है, बहुत ही सिंपल है, कहां है, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में है या नहीं है, डी ऑप्शन में ही है। ठीक, ये एक और फोटो आ गई है, ये कहां पे मिल जाएगी आपको, देखो भाई सेंटर से एक लाइन जाएगी यहां पे और यहां से एक लाइन कॉर्नर पे जाएगी। तो कॉर्नर पे तो जा ही नहीं रही है कोई लाइन, कॉर्नर पे तो जा रही है, सेंटर में नहीं आ रही, ये भी गया। कॉर्नर पे नहीं जा रही है कोई भी लाइन, तो ये भी गया। कॉर्नर पे जा रही है एक लाइन और एक लाइन सेंटर पे जा रही है, ये बात सच हो जाएगी, ये बात सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलो भाई अब हम देख लेते हैं भाई, क्या अभी आएगा पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग, लेकिन उससे पहले आपने क्या देखना है, ये देख लेना है कि भाई मॉक पेपर हमने कराया था किसका, आईबीपीएस आरआरबी का, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोनों अगर नहीं देखे तो जाके देख लो। क्योंकि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आरआरबी की भी कर लो, क्योंकि इंग्लिश इसमें ज्यादा टफ नहीं होती है। ठीक है, राखी स्पेशल कल कराया था, राखी स्पेशल वाली क्लास को भी देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें एसएससी के क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो एसएससी वाले क्वेश्चंस जाके देख लेना यहां पे। और राखी स्पेशल में जीके का भी क्विज हुआ था, जीके वाला क्विज भी देख लेना। अगर ये सब नहीं देखा है तो जाके देख लो, देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ भैया, आप किसकी तैयारी कर रहे हो, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो ना, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो ना, तो सरकारी नौकरी का हमने जब नोटिफिकेशन निकाला तो आपने देखा क्यों नहीं, सरकारी नौकरी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली है भैया, आप ही लोगों के लिए है ये, जाके देख लो, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे पड़ा है, जाके देखिए और उसको समझिए और फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं फटाफट से पेपर फोल्डिंग पे। पेपर फोल्डिंग क्या होता है, कोई भी एक पेपर होगा, यहां पे लिखा है ट्रांसपेरेंट शीट है, ट्रांसपेरेंट शीट होती है,
इसको हम फोल्ड करेंगे एट द डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन से हमें फोल्ड करना है, ठीक है ना। मतलब कि ये कैसे फोल्ड होगा, हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना है। यहां पे डॉट ये खाली हो गए ना, मतलब कि ये लेफ्ट टू राइट डॉट सॉरी फोल्ड होगा। मतलब इस पेपर को अगर मैं लेफ्ट टू राइट फोल्ड करूं तो मुझे कौन सा चित्र मिलेगा, मुझे यह बताना है। इसको कहते हैं हम पेपर फोल्डिंग, ठीक है। कि इसको फोल्ड करने के बाद कौन सा चित्र मुझे मिल जाएगा, यह मुझे बताना है। तो देखो ये सेंटर से फोल्ड हो रहा है और यहां पे थोड़ा सा नीचे जाके यहां मिल जा रहा है, ठीक है। अब ये जब चीज जाएगी तो ये यहीं पे तो जाएगी फोल्ड होके, ये यहीं पे तो जाएगी और ये जो लाइनें हैं ये इसी के साथ जुड़ जाएंगी। तो ऐसा कोई फोटो मिल रहा है क्या, ये तो नहीं हो सकता। ये आपका कॉर्नर पे चला गया पॉइंट, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ना। ये भी कॉर्नर पे चला गया, ये भी नहीं होगा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इसको समझ के करने की कोशिश करो। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा। देखिए यहां से हमें फोल्ड करना है किधर, लेफ्ट टू राइट फोल्ड करना है। क्यों, क्योंकि यहां पे ये पोर्शंस जो है वो खाली हो गए, मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन खाली हो गया ना, तो लेफ्ट वाले चीज को हम राइट में ले गए। अब जब ये जाएगा फोल्ड होके तो ये जो पोर्शन है, ये जो लाइन है, ये यहां आएगी, ये जो पॉइंट है ये यहां आएगा और ऐसे बनेगा। मतलब ये सितारा बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी ही तो होगा ना, ये सितारा बन जाएगा, ये सितारा बन जाएगा, ना कि ए बी सी में से कुछ बनेगा। ये वाली चीज बन जाएगी, ठीक। चलो अब ये थोड़ा सा एक मजेदार क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करो। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट लेके जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। राइट वाले पोर्शन को लेफ्ट लेके जा रहे हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग हो रही है या फिर फोल्डिंग हो रही है। अब बात समझना, इधर ही देख लो। ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं, इसको ध्यान से देखो, जूम करके देखो, जूम करके थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन पे देखो। ये जो लाइनें हैं, इन्हीं से जस्ट मिलती हुई लाइनें इधर गई है ना, ये इन्हीं पॉइंट्स पे मिल रही हैं, अलग अलग नहीं है, इन्हीं पॉइंट्स पे है सेम, ठीक। तो जब ये फोल्ड होंगी तो ये ओवरलैप कर जाएंगी एक दूसरे को। जो ये बीच के खाने हैं ना, जो स्पेस है, फ्री स्पेस, इनको नहीं भरा जाएगा, ये एक के ऊपर एक आएंगी, एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे, एक के ऊपर एक, ठीक है। तो एक के ऊपर एक में यहां तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो जिगजैग 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 हो गया है, तो ये तो होगा नहीं। यहां पे इस तरीके की लाइन आनी चाहिए, लेकिन इस वाले में इस तरीके की लाइन आ रही है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, यहां पे क्या है, जो गैप है वो थोड़ा सा भर गया है, हमें गैप नहीं भरना है। क्यों, क्योंकि एक के ऊपर एक लाइनें आएंगी, तो बिना गैप वाला बी ऑप्शन होगा। यहां पे गैप्स बहुत ज्यादा भर गए हैं, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ये जो डी ऑप्शन है ये इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें गैप्स की फिलिंग हो गई है, लेकिन बी ऑप्शन में क्या है, गैप्स की फिलिंग नहीं हुई है। क्लियर है। अब एक बार इसको देख लेते हैं। ये सर्किल है और ये सर्किल है, जब यहां से फोल्ड किया जाएगा और इस खाली वाले जगह, मतलब कि राइट टू लेफ्ट, राइट वाली जगह को खाली कर रहे हैं ना, तो कैसे फोल्ड होगा वो समझो, एक बार समझो और आंसर बताओ जल्दी से। देखो भाई, इस चीज को देखना, इस चीज को देखा ना, जो सर्किल का पार्ट इस डॉटेड, बड़े वाले सर्किल का पार्ट जो इस डॉटेड लाइन के इधर है, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसी में है ऐसा चीज, बाकी किसी में नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। बाकी किसी में नहीं है यार, ए बी सी किसी में नहीं है, डी ही ऑप्शन में है, बात खत्म, ठीक। यहां देखो भाई, पेपर फोल्डिंग फटाफट से कर लो, क्या आंसर आएगा जल्दी से बता दो। यहां पे थोड़े से कॉन्सेप्ट आएंगे, एक बार समझो, आप खुद से समझो फिर आंसर बताओ।
जल्दी से बताओ क्या आंसर है। क्या आंसर आया? देखो भाई, ये लाइन तो एज इट इज रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? ये लाइन भी एज इट इज रहेगी, बस ये जो पोर्शन है ये इसके ऊपर उठ के आ जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये कुछ, ये जो ट्राइंगल है ये यहां पे आएगा और ये वाला ट्राइंगल इस तरह से आ जाएगा, ऐसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। आप इसमें देखो, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में ये जो लाइन है, ये लाइन देखो ऐसे, ये जो चीज है, फिर से बना देता हूं, ये जो चीज है ये कहीं पे बन रही है क्या? ये इस वाले में बन रही, ये वाली लाइन बोली है मैंने, ये चीज, ये चीज, ये चीज कहीं बन रही है, ये यहां पे तो बन नहीं रही है। बन रही है क्या? नहीं बन रही। इसमें बन रही है क्या? इसमें भी नहीं बन रही। इसमें बन रही, इसमें भी नहीं बन रही। इसमें बन रही है, इसमें बन रही है। ये जो चीज है ये यहां पे बन रही है, और जैसे ही यहां बन रही है डी ऑप्शन हो जाएगा। आपने वो चीजों को कॉमन रखना है, जो चीज एक्स के इस वाले पोर्शन में थी वो तो नहीं बदलेगी ना, उसके ऊपर जाके ये चीजें सेट होंगी। तो ये चीज तो ऐसी ही रहेगी, ये वाला चीज, ये तो ये यहीं पे तो दिख रहा है, बाकी तो कहीं है ही नहीं ना। तो जब कहीं नहीं है तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहां पे आ गया आपका पेपर की कटिंग। आपने क्या किया, पहले फोल्ड किया और फिर यहां पे कट किया है। ये जो सर्किल है, सेमी सर्किल है, यहां पे जो ये जो चीज कटिंग हुई है, यहां यहां पे खुक्कल है, आप आर पार देख सकते हो। ये चीज जो है ये खुक्कल हो गई है, ये आप आर पार आगे आगे आमने सामने देख सकते हो इसको, है ना? ये मतलब ना, आप इसको अपनी आंख के पास में लगाओगे तो आपको सामने का दिखेगा। कहां से? इस वाले रेड पोर्शन से। ये चीजें, इनका जो सरफेस है वो नहीं, इसमें आमने सामने दिखता है। ठीक है, ये कटिंग करिए। अब क्या बोलते हैं इसमें, इस कटिंग को करने के बाद जब इस पूरे चित्र को फिर से खोल के रखा जाएगा तो कैसा बन के दिखेगा, मुझे बताना है। बचपन में हम करते थे ना, कि कोई एक पेपर है उसको फोल्ड किया 4 बार और एक जगह से फाड़ दिया, जब उसको खोला तो एक अलग ही डिजाइन बन के आ जाता था, आता था ना? तो वही चीज करनी है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो सर्किल है ये कॉर्नर्स पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना कॉर्नर्स पे। देख लो भाई, कॉर्नर्स पे कहां कहां है सर्किल, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, लेकिन यहां पे अलग ही तरीके से है, अलग तरीके से है ना? तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसी अलाइनमेंट में रहेंगे। कैसे? देखो भाई, पहले ही बताया था, जो चीज पास में है वो पास, जो चीज दूर है वो दूर, हमेशा याद रखना। जब ये खुलेगा तो यहीं पे तो सर्किल बनेगा ना। फिर जब जब इसको हम सबसे पहले क्या खोलेंगे, हम बॉटम टू टॉप खोल लो ऐसे, ठीक है ना? तो इस जो ये जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है ये जाएगा ऊपर, इधर ऐसे जाएगा ना। तो ये सर्किल ऐसे जाएगा, ये ऐसे भर जाएगा, ये आपका इधर हो जाएगा और ये इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे होगा ना। फिर जब आप इसको राइट टू लेफ्ट खोलोगे तो ये सर्किल कंप्लीट होगा, ये सर्किल कंप्लीट होगा, ये सर्किल यहां बनेगा, ये सर्किल यहां बनेगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना? ये सर्किल यहां आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप ये सर्किल्स का अलाइनमेंट देखो, ये तो ऐसे ही बनेंगे ना, इस तरीके से तो आएंगे नहीं। ठीक, अब बाकी की चीज देख लो, ये तो है ही नहीं, रेस में ही नहीं है। बाकी की चीज देख लो भैया, ये सेमी सर्किल नहीं बनेंगे, ये पूरा का पूरा सर्किल बनेगा। ये सेमी सर्किल नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे सेमी सर्किल? क्योंकि ये सरफेस से एकदम टच्ड है, जैसे ही इसे खोलोगे तो ये यहीं पे कंप्लीट करेगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का करो फटाफट से आंसर बता दो, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आएगा। देखो भाई, यहां पे टी है और टी के ऊपर 2 डॉट है,
तो इधर तो कोई टी है नहीं, टी तो इधर आ गया ना, टी कॉर्नर पे जाना चाहिए, लेकिन टी तो यहां पे वर्टिकल है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आंसर सिंपल है। ठीक है, चलो ये जो एल है इसका जो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर की तरफ जा रहा है, ऐसा एल देख लो, ऐसा एल ना यहां पे है, ना यहां पे है, ना ही यहां पे है, बस यहीं पे है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल। ठीक, ये जो एल था इसका जो ये कॉर्नर था, ये इस कॉर्नर से सटीक होगा, तो ये इस वाले में भी नहीं है, इस वाले में भी नहीं है, इस वाले में भी नहीं है, इसी में तो है, तो ये आंसर हो जाएगा, सिंपल है। ठीक, ये देखो थोड़ा सा अच्छा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करना, मजा आए। करो एक बार, आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं, करो, थोड़ा सा समय आपको दे रहा हूं, कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं है, जल्दी से करके बता दो मुझे क्या आंसर है, क्या आंसर है भैया, जल्दी बताओ। हाँ भाई देखो, अब एक बार ध्यान से देखना, जब हम ये जो फोन की तरीके से है ना, आईफोन कह लो, कोई भी फोन कह लो, इसका सबसे पहले हमने ये पार्ट्स फोल्ड किए, ठीक, अभी तक हमारे पास क्या आ रहा था, एक एक फोटो थी, एक सिर्फ एक्स फोटो थी, अब हमारे पास तीन फोटोज आ गई, हमें बताया गया किस तरह से फोल्डिंग करी है, पहले हमने ऐसे फोल्डिंग करी, ठीक है ना, तो ये बन गया, ठीक, फिर हमने क्या किया, इस तरीके से फोल्डिंग करी डायगोनली, तो ये कॉर्नर यहां पे जाके मिल गया, ठीक, फिर हमने इस तरीके से कटिंग कर दी, ठीक है, अब बात समझना, जब आप इस कॉर्नर से इस इसको खोलोगे, जब इसको रीओपन करोगे, तो ये कॉर्नर यहां पे जाके मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये जो सेमी सर्किल है ये कहां जाएगा, ये यहां पे जाएगा, और ये जो सेमी सर्किल है ये कहां जाएगा, ये यहां पे जाएगा, है ना, जब इसको आप इस तरीके से खोलोगे, तो जो नीचे बॉटम वाला सेमी सर्किल है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, और जो राइट साइड वाला सेमी सर्किल है वो टॉप पे चला जाएगा, और ये जो आपका घर जैसा है ये ऐसा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना, ठीक, फिर आप इस टाइम पे यहां पे ऐसे आ गए, ऐसे आ गए ना, अब इस चीज को ओपन करना है, तो ये सर्किल पूरा हो जाएगा, और ये वाले सर्किल आधे ही रहेंगे, तो यहां पे मुझे पूरा सर्किल चाहिए, और यहां पे आधा सर्किल चाहिए, यहां पे भी आधा सर्किल, यहां पे भी आधा सर्किल, यहां पे सेमी सर्किल इधर नहीं है, तो ये भी गलत, ये आपका सही जवाब। क्या किया हमने, यहां पे पूरा सर्किल आ गया, यहां पे आधा सर्किल आ गया, और बीच का डिजाइन एज इट इज रहा, हुआ नहीं हुआ, ये यही तो हो रहा था, यही तो कर रहे थे ना, ये सेमी सर्किल यहां पे बनेंगे, और जब ये पूरा पोर्शन खुलेगा तो ये पूरा सर्किल हो जाएगा, तो ऊपर आएंगे पूरे पूरे सर्किल, यहां पे आएंगे सेमी सर्किल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन का करो, इस टाइप का पहले भी अभी कर चुके ना हम, देखो इसको क्या करना है, ये जो स्क्वायर है इसका सरफेस, ये जो इसको कहते हैं सरफेस, इसको कहते हैं कॉर्नर, तो इसका सरफेस होना चाहिए आपका कॉर्नर की तरफ, ये कॉर्नर जो है सर्किल का, इस सर्किल के कॉर्नर की तरफ इसका सरफेस होना चाहिए, तो ये तो है नहीं, ये अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, सॉरी सॉरी, ये हो सकता है, ये नहीं, क्योंकि इसके कॉर्नर्स आ गए, सेंटर की तरफ कॉर्नर्स आ गए कि नहीं आ गए, तो ये गलत, ये भी गलत, क्योंकि सेंटर की तरफ कॉर्नर्स आ गए। अच्छा ए और बी में क्या हो जाएगा, तो बी में क्या है, ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसलिए बी नहीं होगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो मेरा स्क्वायर का साइड था वो सेंटर की तरफ होना चाहिए था, तो वो सेंटर की तरफ सी और डी में तो है नहीं, बी में स्क्वायर ही नहीं है, रेक्टेंगल है, तो वो भी नहीं है, बचा मेरा ए ऑप्शन, वो आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन करो फटाफट से, इसका आंसर दे दो, जल्दी से मुझे आंसर बता दो इसका क्या होगा, सही आंसर, क्विक फास्ट, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा।
क्या आंसर आएगा भैया, जल्दी से बताओ। देखो, हमने सबसे पहले यहां फोल्ड किया, फिर हमने यहां फोल्ड किया, हाँ या ना, ठीक। फिर हमने ये दो सर्किल कट कर लिए। अब इन सर्कल्स पे ध्यान देना बस। ये सर्किल जब खुलेगा तो यहां पे जाएगा, ये सर्किल जब खुलेगा तो यहां जाएगा। मतलब नीचे दो सर्किल लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ऊपर दो सर्किल राइट साइड में होना चाहिए। ये गया, ये गया, ये भी गया। क्यों? क्योंकि यहां पे ऊपर दो सर्किल हैं लेफ्ट साइड में, जबकि नीचे दो सर्किल चाहिए लेफ्ट साइड में, तो सी ऑप्शन आ जाएगा, ये भी गया। सिंपल सा था, ठीक है। चलो, ये आप करना होमवर्क में, ठीक है ना। इसको आप होमवर्क में कर लेना। यही सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लेना होमवर्क। दो क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आप इन दोनों क्वेश्चंस को होमवर्क में करके आप सब लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि लास्ट क्वेश्चन का क्या आंसर था और सेकंड लास्ट क्वेश्चन का क्या आंसर था, ठीक है ना। दो क्वेश्चन लास्ट के दिए हैं, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन का क्या आंसर था वो बताना, और लास्ट क्वेश्चन का क्या आंसर था वो भी बता देना, ठीक है ना। भैया आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलेंगे कल किस टॉपिक के साथ, एक नॉन वर्बल के और धमाकेदार टॉपिक के साथ। वो टॉपिक बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। वो क्या टॉपिक है? वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो कोशिश करूंगा कल काउंटिंग ऑफ फिगर्स आपको पढ़ाने की। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।